नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा। आप नेक्स्ट भाग देख रहे हैं। अभी हम एसआईसी गेट के पास यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो इंटर्नशिप डॉक्टर हैं, इन लोग के द्वारा जो है क्या बातचीत है। कई बार इन लोगों ने धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो डीन है, बाकी और भी जो कर्मचारी है, वो लोग नहीं सुन पा रहे हैं। और क्या मुद्दा है, वो सभी हम मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ पे हैं? सर, स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। 22 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था। दूसरा बैच थोड़े दिन बाद शुरू हुआ, तो बहुत महीना हो गया। जोड़ा न का महीना 8 महीना तो पूरे हो गया, 9वां महीना चढ़ गए। तो सर कहते हैं कि हमारा जो बैच है, कैन आई टेक द माइक से, तो हमारा जो बैच है वो 2026 में निकलेगा। लेकिन जितना बच्चा यहाँ खड़ा है, 108 बच्चे हैं इन टोटल, तो सब परीक्षा पास करके, जो परीक्षा आयोजित होती है, जो बाहर से पढ़ के आते हैं, आसान परीक्षा नहीं है। नीट पीजी जैसा वैसा उसी स्तर का है, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर वो परीक्षा लोग ना भी पास करें तो 70 लाख 80 लाख दे के प्राइवेट कॉलेज में डॉक्टर बन के लाख लाख रुपया कमा रहे हैं। इसी में जेआर है, मतलब लोग को मिल रहा है पैसा। ऐसा नहीं कि ये सही बस फंड नहीं है, पैसा है। बस ये कहा जाता है कि आपके लिए नहीं है, ये तो दोहरा व्यवहार है। जब मंत्री जी आए थे उसमें तो आश्वासन दिया गया था ना। हाँ, हम बात किए थे ना मंत्री जी से, 2-3 लोग और था। तो नेताओं के बात पर कितना प्रतिशत भरोसा? हमको तो 0.00% है। उसमें तो डीन से भी बोले थे ना कि होगा। छोड़ दीजिए ना, ये तो अलग राज्य से हैं, इनका टेन्योर भी शायद खत्म होगा। सब लोगों को अपना वो रेपुटेशन कमाना है, अपना पैसा कमाना है। आप पर कोई क्यों ध्यान देगा बताइए? मतलब वो हम पे क्यों ध्यान देंगे? वो तो उनके लिए हम तो सरदर्द है ना। मतलब फ्री में मजदूर मिला हुआ तो करवा लो काम, और क्या कहेंगे आप? कहना क्या, डीन सर से यही अनुरोध है कि हमारी मांग जो है पूरी करें। क्योंकि हम लोग जब अपने काम में कुछ हम लोग ये नहीं करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले तो हम काम ना करें। हम लोग पूरे मन से काम करते हैं, पूरा मन से करते हैं सर। जब शिफ्ट होती है, शिफ्ट में आते हैं, उसके बाद कॉल आती है, कॉल पे आते हैं, तो हम लोग काम में कोई ये नहीं किए हैं। ठीक है, तो सर थोड़ा ध्यान दें, हम लोग का काम जो है पूरा करें, स्टाइपेंड का मामला। क्या कहेंगे सर? हम बस यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, पिछले 7-8 महीने से काम कर रहे हैं। बस जो हम लोग के बनता है सैलरी वो दे दे, वो जो भी हम लोग का स्टाइपेंड है वो दे दिया जाए। क्या बोलते हैं? डीन सर तो बस झूठा आश्वासन देते हैं हम लोगों को हमेशा। जब भी हम लोग जाते हैं उनके ऑफिस में, एक झूठा आश्वासन दे देंगे कि हम मिलेगा या चीज़ें फंसी हुई है, यहाँ है वहाँ है। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह का बहाना है उनके पास, और बस यही सारे बातें हैं। झूठा आश्वासन देते हैं हमको, अब उनसे कोई उम्मीद नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत उम्मीद है हमको, मीडिया से उम्मीद है कि थोड़ा वो शायद मेरी बातों को ऊपर तक पहुँचा दे, और जो भी मिनिस्टर हो वो सब। किसी तरह का आप लोग का परेशानी और आपका? देखिए, ज़्यादा तो परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि एक तो हॉस्टल का, क्योंकि हम इंटर्न है यहाँ पे, लड़कियाँ भी हैं, तो सारी लड़कियाँ बाहर से आती हैं। तो चूँकि ये लोकल एरिया है तो सेफ्टी इशू है उन लोगों का, और हम लोग भी लड़के हैं, हम लोग का भी हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिला हुआ है, हम लोग भी बाहर से आते हैं। तो एक परेशानी ये है कि थोड़ा सा सेफ्टी इशू वाली बातें आती हैं, और बाकी स्टाइपेंड का क्या कहें? कुछ लोग तो हॉस्टल के लिए तो परेशान। स्टाइपेंड का तो इशू आपने सबसे सुना, हॉस्टल का भी इशू है। उसमें हम बता रहे हैं कि जैसे कितने लोग अभी यहाँ पे हॉस्टल मिल नहीं रहे हैं, तो और कितने लोग रहते हैं कि पटना या हाजीपुर से रहते हैं, तो वो डेली अप डाउन करते हैं। नाइट ड्यूटी पड़ती है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि हाजीपुर से या पटना से आना, और जो वैसे जगह पे जहाँ पे रोड पर एकदम लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। ट्रक कोई भी रात में कोई भी ट्रक देख लीजिए, 50 के नीचे उसकी स्पीड नहीं रहती है। तो पूरे बिजी रोड में आप समझ सकते हैं कि वो सेफ्टी भी नहीं रहता है। और डीन साहब का कहना ये है कि हमारे पास हॉस्टल की कैपेसिटी नहीं है उतनी, जबकि यहाँ पे पूरी बिल्डिंगें खाली पड़ी है। एक भी सारे के सारे एक आध फ्लैट जो है वो भरे हैं, बाकी सारी की सारी खाली है। वो कहते हैं कि हम एक एक करके देते हैं, बट कहाँ देते हैं, किसको देते हैं, हमें ये जानना है। 10 लड़कियों के अलावा शायद ही किसी को इन्होंने दिया होगा। तो ये भी चीज़ें हमें जानना है कि वो ना तो हॉस्टल के आ रहा है, ना तो स्टाइपेंड के लिए आप कुछ हमें बता रहे हैं। तो दोनों में से कोई आप हमें कीजिए, कोई क्या, दोनों हमारा तो अधिकार दोनों का है, बट कम से कम स्टाइपेंड का इशू पूरा कीजिए, ताकि कुछ लोग जो यहाँ पे हैं बाहर भी अपना रूम ले सके, या फिर बाहर अपना खर्च जो है वहाँ पे वो खर्चा कर देते हैं, तो उससे आपका खर्च तो निकल पाएगा ना। वही चीज़ कि कम से कम स्टाइपेंड आएगा तो उससे हमारा कम से कम बेयर मिनिमम वाले खर्चे निकल पाएंगे। कोई सैलरी थोड़ी ना दे रहे हैं, स्टाइपेंड है, ये अपना पैकेट खर्चा के लिए। तो पैकेट खर्चा नहीं दीजिएगा तो हम लोग आना जाना ट्रैवल करते हैं, खुद का
रूम रेंट है, फ्लैट रेट है, आप तो दे नहीं रहे, बाहर में रह रहे हैं। खर्च भी हुआ होगा उस समय। देखिए पढ़ाई करने में क्या खर्च हुई है वो तो बात ही छोड़ दीजिए। पेरेंट्स जो एक पेरेंट्स एक्सपेक्ट करता है कि 28 साल 30 साल का जब लड़का हो जाएगा तो हमको सपोर्ट करेगा। हमारे घर में बहन है, भाई है, शादी ब्याह भी है, ठीक ना। तो हम लोग अगर इस टाइम में अगर पैसा कुछ मिलता, 30,000 भी मिलता, तो मान लीजिए 15,000 रुपया खर्चा करता, 15,000 घर में देते ना जी। माँ बाप को बीमारी में तो लगाते हैं, वो नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ खुद से तो नहीं आए ना, हम लोग तो यहाँ BCMR के थ्रू आए, बिहार मेडिकल काउंसिल के थ्रू। और FMG हम लोग बाहर गया पढ़े, वहाँ पे पढ़ने के बाद गया किसके थ्रू, NMC मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू गया। वहाँ परमिशन दिया, वहाँ पे हम लोग गया, 6 साल पढ़ाई किया, अच्छे से पास करके फिर यहाँ पे एक एग्ज़ाम दिया FMG जो लाइसेंस का देना होता है, वो देने के बाद यहाँ पे हम लोग को प्रोविजनल मिला। और यहाँ BCMR हम लोग को भेजा यहाँ पे कि जाओ आप इंटर्नशिप करो, और इंटर्नशिप में आपको जो स्टाइपेंड का जो चार्ज है जितना है वो मिलेगा। हर कॉलेज में मिल रही है, बिहार में जितना कॉलेज है सब जगह मिल रही है। और तीन सेंटर का यहाँ पे कॉलेज है, एम्स है, IGMS एक ये है, सारे जगह पैसा मिल रही है। इसका नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं। और इसका जितना भी SIC का जितना भी ब्रांच है सब जगह पैसा मिल रही है, मैक्सिमम। सिर्फ यहाँ नहीं, एक आध जगह कहीं नहीं मिलती है कि मुझे अच्छे से पता नहीं है, बट पैसा मिलना चाहिए। आप सोचने की बात है ना कि भाई इतना 28 साल 30 साल एज हो गया, अभी तक हम लोग घर से पैसा लेंगे, हाँ? और रोड है इतना खराब रहता है, आना जाना होता है, दिक्कत होती है। हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं जी। क्या कहेंगे? देखिए, दिनों से आप लोग परेशान हैं इसके लेकर? हम लोग पिछले 8 महीने से सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए आज हम लोग 2025 में हैं, हमें अभी भी अपने हक के लड़ना पड़ रहा है कि हम क्या मांग रहे हैं, अपना स्टाइपेंड। ये भी नहीं कि हम लोग मुफ्त में मांग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 28 घंटे 26 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद भी अगले दिन दोबारा आते हैं, मॉर्निंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, आफ्टरनून ड्यूटी, सारी ड्यूटी करते हैं हम लोग। यहाँ तक कि OPD इमरजेंसी संभालते हैं हम लोग यहाँ पर, बट फिर भी हमें स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। ये भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 30,000 सैलरी है हमारी, तो स्टाइपेंड हमें यहाँ मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिल रहा है। तो डीन सर से कहीं बातचीत हुई की है? डीन सर से हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, वो सीधा बोलते हैं, अब तो वो बोलते हैं कि कोर्ट में देखते हैं, कोर्ट में देखते हैं, अब वी विल आंसर इन कोर्ट। हाँ, ये बोलते हैं हमारी लीगल टीम आपको अपने आप रिस्पॉन्स देगी जो भी होगा। जो करना है किसी। हाँ, तो हम लोग तो फंसे हुए हैं ना एक तरह से। हमें तो ज़रूरी है भाई, हमारी ज़रूरत है यहाँ पे आना, मजबूरी है कि हमें 1 साल का अपना कंप्लीशन चाहिए। इसके बिना हम लोग अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी, और ये हमारी मजबूरी का एक तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई ये तो इनकी तो मजबूरी है, काम निकलवा देते हैं इनसे अपना। तो बस यही चीज़ है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमें कोई हमारी बात सुने। मंत्री जी भी यहाँ आए, उनसे हमने अपनी पूरी बात बताई कि हमें यहाँ पे स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। हमें कहा गया कि हेडक्वार्टर से जो भी आपका मतलब डिसीजन होगा स्टाइपेंड के रिगार्डिंग हमको दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है। हम लोग डेली अपडेट, मंथली में कम से कम 2 से 3 बार जाकर हम पूछते हैं सर से कि सर क्या अपडेट आया हेडक्वार्टर से। हाँ, फाइल आएगा, फाइल आ चुका है, फाइल यहाँ अटका हुआ है, फाइल वहाँ अटका हुआ है। कभी कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं दिया आज तक हम लोगों को। देखिए रोड दिखा दीजिए कितना जाम है, रोड दिखा दीजिए कितना जाम है भाई। गर्ल्स को बॉयज़ को रहने में कितना दिक्कत हो रही है, और इतना जाम, इतना रश रहती है कि एक्सीडेंट भी बहुत सारी होती रहती है। तो इमरजेंसी में ड्यूटी रहता है तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाती है। डेली तो होता है। आप सोचने की बात है, बाहर से आप हॉस्टल नहीं दोगे तो हम लोग बाहर से आएंगे। अब कितना रिस्क है, रात में ड्यूटी रहती है गर्ल्स को, बॉयज़ को, तो समझना चाहिए गवर्नमेंट को। तो हमने इन लोगों डॉक्टर से हमने बातचीत की है, इन्होंने अपना जो हक मांगे वो मतलब जायज है कि इनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ का जो डीन है वो उनका कहना है कि अगर तुम्हें कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाओ, लेकिन हम नहीं देंगे, और जो हमारी लीगल टीम है वो समझ लेगी। देखते हैं नेक्स्ट बार। बहुत बहुत धन्यवाद।